गुड इवनिंग क्लास। आज हम संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन देखेंगे। सभी सामने देखेंगे पहले, ठीक है। आज हम पहली संविधान संशोधन देखेंगे जो अभी चर्चा में है, ठीक है। क्या? पहला संविधान संशोधन कब हुआ? पहला संविधान संशोधन 1951, ठीक है। पहले बेसिक जान लेते हैं इसका। तो संविधान संशोधन संविधान के कौन से भाग में है? भाग 20 में है, ठीक है। और अनुच्छेद 368, ठीक है। और संविधान इसमें 368 के अंतर्गत कहा गया है कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है, ठीक है। और ये जो पहला अमेंडमेंट है, पहला संशोधन है, वह तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था 18 मई 1951 को, ठीक है। और इसमें 6 दिन तक के विचार चला और उसके बाद अंतिम रूप से ये 18 जून 1951 को पारित हो गया, ठीक है। पारित ये। और आगे देखेंगे इसका बेसिक जान लेते हैं कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट है इसमें क्या क्या था। तो इसमें स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ जो आती है उसको दूर करने का प्रयास किया गया, ठीक है। और आगे देखेंगे इसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई है। साथ ही इसमें यह भी संशोधन किया गया कि जो 9वीं अनुसूची है वो इसी जो अमेंडमेंट है, पहला संविधान संशोधन है, उसी में जोड़ा गया है ना। अब बाकी इसको तो जानते ही है, 9वीं अनुसूची क्या है? भूमि सुधार, है ना। इसमें क्या होता है? हाँ, अच्छा। ये सभी मामलों में हो सकती है कि कुछ मामलों में? अच्छा, तो इसमें वही कहा गया था उस टाइम। हाँ, हाँ, ठीक है ना। अच्छा, 1973 के बाद ना, कौन सा केस? 1973 के बाद जितने भी केस डाले गए, अच्छा, ठीक। अब इसमें और आगे देख लेते हैं। अच्छा, इसके अंतर्गत कुछ अनुच्छेद है। अरे चर्चा में क्यों, वो तो बता। हाँ, बताऊंगा, जस्ट इसके बाद बताऊंगा मैं, ठीक है। आर्टिकल 15 और ये 87, ठीक है। 174, 176 और 176 और 341 और 342, 372 और 376, ठीक है। इसमें जो आर्टिकल 15 इसमें धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, ठीक है। और 19 में वाक एवं स्वतंत्रता है, इसको सभी जानते ही है। और 85 जो अनुच्छेद है इसमें संसद के सत्र एवं सत्रावसान के बारे में दिया है, ठीक है। और 87 में है आपका विशेष अभिभाषण। और 174 इसमें विधानमंडल के सत्र एवं सत्रावसान दिया गया है, ठीक है। और 176 में राज्यपाल का, यहाँ 87 में राष्ट्रपति का और 176 में राज्यपाल का दिया गया है, ठीक है, विशेष अभिभाषण। और 341
इसमें अनुसूचित जातियों के बारे में दिया है और इसमें 342 इसमें जो अनुसूचित जनजातियां है उसके बारे में, और जो 372 है इसमें जो विधि, ठीक है, विधि के बारे में विद्यमान, हाँ, और 376 इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक और अनुच्छेद है 31B, इसमें शेड्यूल से संबंधित है ना। तो अभी जो याचिका, ये जो याचिका है वो चर्चा में क्यों है, इस पर अब देख लेते हैं। तो ये चर्चा में इसलिए है कि जो संविधान संशोधन की धारा 3.1 और 3.2, ठीक है, को लेकर है। संविधान संशोधन 3.1A और 3.2 को लेकर याचिका दायर किया गया है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कि एक बार और समीक्षा करें। अब समीक्षा क्यों करें, तो इसका कारण है, ठीक है, इसमें कारण दिया है कि अनुच्छेद 19 जो है 19 के मुख्य जो खंड है ना, मूल खंड है, मूल खंड, इसके भाग 2, इसके 2 में नए खंड जो आए हैं उसका जो दूसरा नंबर का है उसको जो परिवर्तन कर दिया गया है, इसकी जगह को बदल दिया गया है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ इसमें कुछ प्रविष्टियाँ भी कर दिया गया है जो मतलब आपत्तिजनक है। अभी जो नया प्रविष्टियाँ किया गया है इसमें वो आपत्तिजनक है, इसलिए याचिका किया गया है। और आगे और इसमें देखेंगे, और जो मूल संविधान था, है ना, दूसरी बात और कहा गया है कि जो भारतीय मूल संविधान है इसमें एक वाक्य है, राज्य को उखाड़ फेंकने की प्रवृत्ति। ठीक है, यह मूल संविधान में था पहले से ही, इसको जो संविधान संशोधन हुआ है ना उसमें हटा दिया गया है। तो इसे हटाने के बाद क्या हुआ, तो इसमें एक कारण, इसी को कारण दिया गया है कि ये जो शब्द है राज्य को उखाड़ फेंकने की प्रवृत्ति, तो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा की उपेक्षा हो रहा है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा की उपेक्षा कैसे हो रहा है, तो जो आईपीसी करके कुछ होता, क्या होता है, इंडियन पेनल कोड है ना, तो इसका ना कुछ धारा है जो देख लेते हैं। इंडियन पेनल कोड है ना, इसका धारा 124A जो राजद्रोह से संबंधित है ना। अब इसको यहीं पे समझ लेते हैं, राजद्रोह। ठीक है, अब राज्य को उखाड़ फेंकने की प्रवृत्ति, अब इसको जो पहले था इसको हटा दिया गया है। तो ये जो राजद्रोह है, क्योंकि राजद्रोह क्या है, एक प्रवृत्ति ही तो है राज्य को उखाड़ फेंकने की। अब ये हट गया है, जो प्रवृत्ति है इसके अंतर्गत जो हमारा विचार एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता था इसको सीमित कर सकते थे। अब इसके हटने के बाद ना अब उसको सीमित नहीं कर सकते। अब मतलब कोई भी है राजद्रोह संबंधी कुछ भी प्रवृत्ति है तो उसको हम उसके अभिव्यक्ति को रोक नहीं सकते, इसलिए ना ये याचिका दायर किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें और कुछ बातें हैं, जैसे कि 153A है। ठीक है, इसमें जिसमें धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आदि पर है ना उस, हाँ, और विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ाने पर, ये इसी के अंतर्गत है वाली प्रवृत्ति। और 395A इसके अंतर्गत जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य जिसका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना हो, जैसी प्रवृत्तियों पर भी अब जो है उसके अभिव्यक्ति पर हम उसका अंकुश नहीं लगा सकते। ऐसा कुछ हो गया है जो संविधान संशोधन हुआ है उसके तहत। ठीक है, और एक 505 और आता है, इसके तहत सार्वजनिक संकट पैदा करने वाले बयान से संबंधित दिया गया है। इस पर भी हम मतलब अगर ऐसा कुछ बयानबाजी कर रहा है तो हम उसके विचार अभिव्यक्ति को मतलब रोक नहीं सकते, ऐसा हो रहा है। इसी के चलते जो ये याचिका दायर किया गया है। ठीक है, अब आगे और देख लेते हैं इसका कुछ कारण। संविधान मतलब ऐसे केसेस कुछ और आ गए पहले भी, तो उस केस के बारे में जान लेते हैं। 2 केस है जो उच्च न्यायालय के निर्णय आ गए उस पर। पहला है रोमेश थापर करके, क्या पावर, अच्छा मैं थापर करके देखा हूँ। ठीक है, रोमेश
थापर, ठीक है। ये मद्रास राज्य के बनाम मद्रास राज्य था। ये आया है मई 1950 में, मई 1950 में, ठीक है। जिसमें सरकार ने विदेश नीति की आलोचना के लिए वामपंथी पत्रिका क्रॉस रोड्स पर प्रतिबंध लगा दिया। अब प्रतिबंध का कारण क्या था? उन्होंने, जो उच्च न्यायालय है, उन्होंने बताया कि यह सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाधा उत्पन्न कर रहा है। इस आधार पर ये जो, हाँ, इसको प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है। और दूसरा केस था ब्रिजभूषण, हाँ, ब्रिजभूषण, हाँ, बनाम दिल्ली राज्य, ठीक है। ये आया था मार्च 1950 में, मार्च 1950 में, ठीक है। ये आया था मार्च 1950 और आरएसएस का पत्र था ऑर्गेनाइजर, ठीक है। इसका नाम मतलब ऑर्गेनाइजर था, जिसको इसलिए प्रतिबंधित किया गया कि पूर्व सेंसरशिप करके, ठीक है। तो इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें भी बोला गया कि ये जो ऑर्गेनाइजर पत्र है, इसका जो पत्र है आरएसएस का, ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर रहा है, क्योंकि इसमें पहले से जो कुछ भी है छाप दिया जाता था, है ना, इस नाम से। और इसके खिलाफ जो प्रकाशक है ना, ब्रिजभूषण जो है प्रकाशक है, तो इन्होंने एक उसके विरुद्ध बोला कि ईस्ट पंजाब पब्लिक सेफ्टी एक्ट धारा 7(1), इसको लिख देता हूँ, ईस्ट पंजाब पब्लिक सेफ्टी एक्ट, इस एक्ट की धारा 7(1)(c), ये जो एक एक्ट है, इसको चुनौती दिया था। किसने? प्रकाशक ने। ब्रिजभूषण बनाम दिल्ली राज्य जो केस हुआ, उसमें प्रकाशक ने ईस्ट पंजाब पब्लिक सेफ्टी एक्ट धारा 7(1)(c) के तहत उसको चुनौती दिया, परंतु उच्चतम न्यायालय ने इसको भी, पहले केस हुआ रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, इसी की तरह मानते हुए इस जो केस है उस पर भी फैसला सुनाया और इसे भी खारिज कर दिया। सही नहीं था ना, मतलब पहले, हाँ, सही नहीं था, इसलिए उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है ना। उसको खारिज कर दिया ना कि जो पत्रिका तो गलत था ही, तो उस जो पत्रिका था ना, उसके खिलाफ में याचिका दायर किया गया था कि इसको मतलब प्रतिबंधित ना किया जाए। तो इस पर ना उच्चतम न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया कि ये गलत ही है, मतलब जो पहले निर्णय दे चुका है वही सही है। तो अलग उसके विरुद्ध जो याचिका दायर किया ना, उसको खारिज कर दिया कि सही नहीं करके। मेन मुख्यतः ये जो अभी याचिका है ना, अभी दायर हुआ है, वैसे ये तो इसका मेन मुख्य उद्देश्य विचार एवं अभिव्यक्ति को लेकर ही है। और अभी तो ये केस जस्ट दायर ही हुआ है, आगे और निर्णय आएगा, बहस होगा, जैसा भी है चर्चा विचार होगा, उसके आधार पे और पत्रिका में जो संपादकीय आता है उसमें देखने को और जानने को मिलेगा, तो उस पर और नज़र रखेंगे। उसके आधार पे ही जो और आगे है अपनी ज्ञान को बढ़ाएंगे, है नहीं। अभी तक तो इतना ही है। और जो PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये जो हाँ 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 हाँ, वही है ना। एक बात आया था ना, अभी तो मैं उसको बताया हूँ मैं एक बार। हाँ, सार्वजनिक भड़काऊ बयान वो आया है, हाँ, ठीक है। और ये जो PN भगवती उस समय CJI था, उन्हीं के समय ना ये जो PIL इसका कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। हाँ, PN भगवती, प्रफुल्ल चंद नटवर लाल भगवती,
जो 17वें नंबर के भारत के CGI थे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।